दर्जे अच्छे अपने घरों में रहते हैं? नहीं, आप देख लीजिए ना, ये 4 लाख रुपया लगा करके हाजी यहाँ हज करने के लिए आया, ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं। देख लीजिए, औरतें परेशान है, बच्चे परेशान है, किसी को वॉशरूम की जरूरत है, लोग हरम से आए हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। आपके साथ ही परेशान हूँ मैं। देख लीजिए, आप लोगों की समस्या मेरी समस्या है। आप सुन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, मैं शाहिर अली सऊदी अरब से। तो दोस्तों, मक्का से कुछ अपडेट आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और सऊदी अरब में जो ड्राइविंग करते हैं वो लोगों के बारे में ट्रैफिक पुलिस सऊदी अरब के तरफ से एक अपडेट आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट ये बताया गया है कि द होली कैपिटल पुलिस अरेस्टेड 3 इजिप्शियन लोगों को गिरफ्तार किया गया है मक्का में। ये फेक हज कैंपिंग को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है ना। जो ब्रासलेट्स होती हैं, जो हाजी लोग को ब्रासलेट देते हैं वो, और होटल देने की बात, ये सोशल मीडिया के जरिए से, यानी सर्विस देने की सोशल मीडिया पे ये लोग बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हाजी लोगों को होटल देना, फेक ब्रासलेट देना, ठीक है ना, और हज की कैंपिंग्स वगैरह ये चला रहे थे सोशल मीडिया पे। तो ये 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है मक्का में, और 3 लोग जो है इजिप्शियन मसर के रहने वाले 3 लोग थे। तो दोस्तों, और एक अपडेट ये मक्का से ही है। मक्का में एंट्री करने के लिए हज के टाइम पे, हज के टाइम नहीं रहेगा तो ऐसे ही एंट्री कर सकते हैं, परमिट की जरूरत नहीं है। लेकिन हज के टाइम पे जो है ना, परमिट बहुत जरूरी है। ये बहुत टाइम पहले से ही परमिट जारी कर दिया गया था। जो लोग मक्का में रहते हैं वो लोगों के लिए भी, जो लोग मक्का से बाहर आने जाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए भी परमिट बना दिया गया है। और जो ड्राइवर लोग होते हैं वो मक्का में एंट्री करते हैं, मक्का से बाहर जाते हैं, वो लोगों के लिए भी परमिट बना दिया गया था। लेकिन अभी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं मक्का में एंट्री करने की, तो उनके लिए ये बताया गया है बिना परमिट के अगर मक्का में एंट्री करने की कोशिश करेंगे या फिर एंट्री करने के बाद पकड़े जाएंगे तो वो लोगों को 50,000 रियाल का फाइन और 6 महीने तक की जेल बताया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अपडेट ये मक्का के तरफ से है। और कुछ वीडियोस ये भी देखने को आ रहे हैं कि इस साल जो है इंडिया से जो हाजी लोग आए हैं उनका इंतज़ाम सही तरीके से नहीं हुआ है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर, ये साल तो जो लोग आ गए हैं वो लोग किसी तरह से जो है हज करके तो चले जाएंगे, लेकिन अगले साल जो आने वाले हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद कुछ नहीं कर सकते। कितना टाइम तक लोग बाहर बैठे हुए थे, होटल नहीं, होटल में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट नहीं, कुछ लोग गिर भी गए थे। मैं आपको वीडियो बताऊंगा, वीडियो देखिए आप, शुरू में ही आप वीडियो देख लिए भी होंगे। तो ये वीडियो बहुत टाइम हो गया है बना करके, लेकिन इस तरह का जो ये काम जो किया गया है ना, ये बहुत गलत काम है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लेडीज लोग भी है और ज़ईफ लोग हैं, तो वो लोग उतनी ऊपर मंजिल पे पैदल सीढ़ी से चढ़ के नहीं जा पाएंगे। तो वो जो होटल इनको दिया गया था उसकी लिफ्ट भी ख़राब थी, तो ये पहले से इंतज़ाम करके रखना चाहिए था, नहीं तो इस तरह की मुश्किलात का सामना होता है। तो आने से पहले ही आप लोग जो है ना पूरी तहकीक करके जो है हज पे आइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की बात बोल रहा हूँ, ये साल तो किसी तरह से हज मुकम्मल हो जाएगा, उनका भी किसी तरह से इंतज़ाम हो गया होगा अभी तक। वैसे वीडियो आके बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, तीसरा अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, मुरूर की तरफ से ये अपडेट आया है। जो सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं, तो लास्ट आप वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं बताया हूँ मोबाइल चलाने की वजह से जो है एक्सीडेंट हो गया है। ज़्यादातर सऊदी अरब में एक्सीडेंट जो है मोबाइल चलाने की वजह से होते हैं, ड्राइविंग करते हुए जो मोबाइल चलाते हैं। कुछ लोगों को मैं ये भी देखा हूँ, जब गाड़ी रोड पे चल रही है दोनों हाथ छोड़ करके मोबाइल चलाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर आपकी गाड़ी इधर उधर जाती है ना, तो वो उतनी स्पीड में रहती है, कहाँ भी जाके किसी को भी टकरा सकती है। तो ऐसे लोगों पे दोस्तों, जो बंदे के ऊपर पहले 500 रियाल का मुखालफा आता था, अगर आप फ़ोन चलाते हुए कैमरे में कैप्चर हो गए तो 500 रियाल का मुखालफा, 500 रियाल का फ़ाइन आता था। ठीक है, अभी ये बताया गया है कि 500 रियाल के फ़ाइन के साथ साथ 24 घंटे के लिए जेल में रखा जाएगा। फिर भी लोग सुनेंगे नहीं। मेरे को जहाँ तक मालूम है, जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से मैं देखते हुए आ रहा हूँ सऊदी अरब में, चाहे कुछ भी हो जाओ, फाइन आने दो, कुछ भी होने दो, मोबाइल चलाना छोड़ेंगे नहीं। हाउस ड्राइवर लोगों की तो एक परेशानी होती है, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं, उनको फ़ोन आ जाता है मैडम वगैरह का, तो उनको उठाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा, जो भी ड्राइवर लोग हैं, मैडम का फ़ोन आने दो, चाहे किसी का फ़ोन आने दो, फ़ोन बिल्कुल भी नहीं छीना है। ठीक है, या तो फिर कहीं नीचे रख करके बस फ़ोन को उठाना है।
ध्यान सामने रखना है। अगर आप फ़ोन उठाने की चक्कर में नीचे देखोगे गाड़ी जाके कहीं भी लग सकती है। तो ध्यान रखिए जो भी सऊदी अरब में गाड़ी चला रहे हैं भैया, क्योंकि दिन पे दिन मुखालफे फाइन वगैरह बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको पता है अगर आप रेड लाइट सिग्नल तोड़ते हैं, फर्स्ट टाइम 3000 है, सेकंड टाइम 6000 है, तीसरे टाइम 9000 रियाल मुखालफा रहेगा और आपको इधर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपका लाइसेंस वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के कानून है सऊदी अरब में। तो जो भी गाड़ी चला रहे हैं भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसी कोई अपडेट लेकर के। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मां सलामा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।